दोस्तों, जीवन एक ऐसी पहेली है कि इसके अंदर में इतने स्ट्रगल्स हैं कि इसको हर आदमी अपने अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है। कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज के अंदर में अपने आप को प्लेस किया जाता है, कैसे उसके अंदर में अपने रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं, ये हर आदमी नहीं जान पाता है। इसीलिए वेरिंग रिजल्ट्स हर आदमी के जीवन में आते हैं। हमारे पास हम लोग भाग्यशाली हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर में इन सब बातों के बारे में बहुत ही विस्तार से एग्जाम्पल्स के साथ, परिस्थिति के साथ ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। इस चीज को सुगम करने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी हैं, जो हमें मदद करते हैं इन पहेलियों को सुलझाने में और समझने में। ये बेसिकली कोई रूल से नहीं चलती है, ये कला है। ये कला कैसे यूज होती है और कैसे इसके अंदर में हम रंग भरते हैं अपने पसंद के, और वो चीज हासिल करते हैं जीवन में जो हम चाहते हैं हासिल करना। इस चीज के बारे में हमने पिछले शनिवार में चर्चा की थी रामचरितमानस के माध्यम से। इसी बात को इस महीने इस हफ्ते हम चर्चा करने वाले हैं कि गीता से हमें किस तरह के साथ सहयोग मिलता है और किस तरह से ज्ञान मिलता है। क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। हम कितना ही पढ़ लें, कितने ही खोज लें, बिना गुरु के और बिना ज्ञान के ये चीज संभव नहीं है। ये चीज हमेशा से चली आ रही है और चलती रही है, जिसने लोगों को डिफरेंट पोजीशंस के अंदर में मार्गदर्शन किया है और सक्सेस दी है। आज हम शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारा आगे का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गीता हमारा हिंदू धर्म का नहीं, संपूर्ण विश्व का जीवन जीने की कला सीखने का सबसे सुलभ, सरल और सुगम साहित्य है। जीवन की जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी जीवन के मूल प्रश्न हैं, जीवन में जितनी भी आने वाली कठिनाइयां हैं, उन सब के उत्तर गीता में दिए गए हैं। और गीता क्योंकि महाभारत से उठाई गई है, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का वर्णन हुआ है, तो महाभारत की कथा में एक बात बहुत सीरियस रूप में कही जाती है कि किसी ने पूछा कि दुर्योधन, क्या तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है? तो दुर्योधन उत्तर देता है कि मुझे धर्म का भी और अधर्म का दोनों का ज्ञान है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मैं निवृत्त हो नहीं सकता। मैं होने में मुझे बहुत कठिनाई है। तो धर्म में प्रवृत्ति नहीं है मतलब मैं धर्म को मानने की मेरी नेचर ही नहीं है। मेरा जो पालन पोषण हुआ है, मेरा जो जीवन का क्रमानुगत विकास हुआ है, वो इस तरह से हुआ है कि मैं जानते हुए कि मैं गलत काम कर रहा हूं, फिर भी गलत ही करूंगा, सही कर नहीं सकता। और निवृत्ति नहीं है अधर्म को छोड़ने की, मुझे अधर्म अच्छा लगने लगा है। मैं जानता हूं कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे गलत ही अच्छा लगता है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी यह रोल बहुत बार आता है। और यदि हमें गीता को समझना है तो दुर्योधन की कही हुई बात जो अभी अभी मैंने कही कि सबको पता है कि मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं धर्म को प्रवृत्ति में ले जाता हूं या अधर्म को प्रवृत्ति में ले जाता हूं। और निवृत्ति में मैं अधर्म को कितनी जल्दी भूल करके धर्म को प्रवृत्ति से ऊपर उठाना चाहता हूं। और इसी क्रम के लिए गीता लिखी गई। और यदि गीता को आपको समझना है तो गीता का जिसने पहला और अंतिम श्लोक समझ लिया, उसको गीता की पूरी भावना समझ में आती है। अब गीता का पहला श्लोक क्या है? गीता में पहला श्लोक धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। वो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद नहीं है। और धृतराष्ट्र ने क्या पूछा
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है, माम का पांडवास च एव किम अकुर्वत संजय है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आ गई, उनमें मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच क्या हो रहा है मुझे बताओ। अब आप इतने से समझिए कि जहां मेरे और तेरे की भावना हो गई, यहां धृतराष्ट्र मेरे भाई के पुत्र कह सकता था कि मेरे और मेरे भाई के पुत्रों के बीच क्या हो रहा है, तो भी बात बहुत समझदारी की हो जाती। ये नहीं कहना चाहता था पांडु को भाई नहीं था, तो पांडु के भाई के साथ बात करने से पहले मेरे भाई पांडु के पुत्रों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसने मेरे और पांडु, पांडु कौन है, जैसे कोई बहुत दूर का, बहुत पराया, बहुत रिमोट सेंस का कोई आदमी है। तो जहां मेरे और तेरे की भावना आ जाती है वही महाभारत शुरू हो जाता है। तो यदि आपको महाभारत से बचना है तो स्वार्थ से बचना होगा, और स्वार्थ में मैं, मेरा, मुझको, मेरे को, मेरे लिए, ये सब सेंटेंस घूमते रहते हैं। और जो गीता का अंतिम श्लोक है वो क्या कहता है, वो इसका उत्तर देता है। जो धृतराष्ट्र ने बीज बोया स्वार्थ का, मैं और पांडव, मैं और उनके बीच क्या हो रहा है, मतलब एक मैं हूं एक दूसरा है, तो द्वैत की भावना को उसने उस लेवल तक बढ़ा दिया। अब उसका उत्तर अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं, यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर है। जहां योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण को वहां एक गुरु के रूप में, एक कोच के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में, उनके मित्र के रूप में दर्शाया गया है। तो यत्र योगेश्वर है कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है, मतलब योगेश्वर कृष्ण का मतलब है, वह कृष्ण भी लिख सकते थे, लेकिन योगेश्वर लिखने का मतलब है जिसने अपने आप को दुनिया से अलग एज ए योगेश्वर सिद्ध कर लिया है, योग से अपने आप को इतना ऊपर उठा करके अपने व्यक्तित्व को संवार लिया है। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है। धनुर्धर का मतलब है कि आपके तर्कस में इतने बाण हो कि आप हर प्रश्न पर जिज्ञासु बने रहें। जीवन में कोई भी घटना बने तो हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसके लिए हुआ, इससे समाज का, मेरा, राष्ट्र का क्या हित होगा और क्या अहित होगा। ये जिज्ञासु ही प्रश्न कर सकता है। तो जहां एक अर्जुन जैसा जिज्ञासु और कृष्ण जैसा, या तो कोच कहिए, गुरु कहिए, बड़ा कहिए, मित्र कहिए, सखा कहिए, फ्रेंड कहिए, जो जिसकी वोकैबुलरी है वो कहिए, वो है, वहां चार चीजें पक्का है और वही चार चीजें जीवन का सार है। वो क्या है? यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मम मोक्ष। तो वहां ये चार चीजें जरूर होंगी। सबसे पहले श्री है, श्री मीन्स समृद्धि। वो ज्ञान की भी समृद्धि हो सकती है, वो धन की भी समृद्धि हो सकती है। देखिए, जब तक हम लक्ष्मी और सरस्वती को साथ लेकर नहीं चलते, जब तक हमारे जीवन में संपन्नता नहीं, विपन्नता आती है। हम धन कमा सकते हैं लेकिन बुद्धि से विपन्न ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन है लेकिन दुखी है। आज अंबानी का उदाहरण लीजिए, आज अडानी का उदाहरण लीजिए। हमसे लाखों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा धन है लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, दुखी है, क्योंकि उनके पास सरस्वती का वो ज्ञान नहीं है जो उनको संतोष दिला सके। तो जहां योगेश्वर कृष्ण और जिज्ञासु अर्जुन है, वही श्री है, वही विजय है। सफलता वही मिलेगी जहां हम अपने जिज्ञासु बनेंगे। और वही भूति है, विभूतियां हैं। हम अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा जो पाएंगे वो सब विभूतियां हैं।
और वही ध्रुवा, ध्रुवा मीन्स अटल, हम बार बार बदलेंगे नहीं, हमारी अटल नीति है। अटल नीति मीन्स हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसमें अटलता है, सत्यता है, ध्रुव नीति है। ध्रुव तारा अटल तारे की तरह माना जाता है, और वहां ये चारों चीजें सुगमता से आ जाती हैं। तो गीता का पहला श्लोक और गीता का अंतिम श्लोक पूरे गीता का सार है। जिसने इन दोनों को समझ लिया वह अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, जब गीता से आज हम अपने जीवन जीने की कला को सीखने की करेंगे, तो जो अर्जुन का चित्रण मैंने अभी किया कि जिज्ञासु होना, अर्जुन यहाँ क्या कहता है गीता में? अर्जुन गीत जो पहला अर्जुन विषाद योग है, उनमें अर्जुन सबको अपना मानता है, पांडवों कौरवों को भी, पांडवों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने मित्रों को भी, और उन सबकी मृत्यु की इच्छा से दुखी होकर कि इन सबकी मृत्यु हो जाएगी और मैं इससे तो बेहतर है भीख मांग के खा लूंगा, तो वो अपने स्वधर्म से भागने की कोशिश करता है। एक तरफ धृतराष्ट्र है जो अपने और अपने भतीजों को में अंतर कर रहा है, देखिए शब्दों की गहराई को समझिए, और दूसरी तरफ अर्जुन है जो अपने और अपने चचा ताऊ, रिश्तेदारों, नाती, गुरुपुत्रों, समाज की चिंता कर रहा है। यहां तक कहता है कि यदि युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे तो समाज में वर्ण संकर हो जाएगा। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। तो हमें अर्जुन की तरह सबके हित की बात करनी होगी और ऐसे किसी व्यक्ति की, ऐसे किसी महान विभूति की तलाश करनी होगी जो हमें एक कोच के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक महान व्यक्तित्व के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में समय समय पर इन चीजों से जब हम उलझ जाते हैं तो सुलझने में मदद कर सके। पूरी गीता में केवल यही रहस्य समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग सुना जो अर्जुन कहता है, और दूसरे से लेकर के 18वें तक उसको जीवन जीने के हर सूत्र को, चाहे वो कर्म का है, चाहे वो भक्ति का है, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो सांख्य का है, चाहे इनसे मिलकर जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से विधाएं बनती है उन सब का है, उन सब का वर्णन किया। और बाद में ये कहा कि अर्जुन अब मैंने जो मेरे पास ज्ञान था, अर्थात मेरे पास जितनी सरस्वती थी मैंने तुम्हें सब बता दी, अब इसमें से तुम किसका पालन करोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब तुम युद्ध करो या छोड़कर भाग जाओ, मैं तुम इससे बात कुछ नहीं कहूंगा। और अर्जुन उत्तर देता है कि अब मेरी सब समझ में आ गया, मैं जीवन का रहस्य समझ गया और अब मैं युद्ध करूंगा। इसीलिए अर्जुन युद्ध करता है और युद्ध में विजय पाता है। और इन्हीं वार्तालापों के बीच हमारे जीवन जीने की कला सीखने का मौका अर्जुन और कृष्ण के संवाद से, गीता नामक जो गूढ़ ग्रंथ है उससे हमें मिलता है। आइए एक एक करके आज हम केवल 10 प्रमुख मुद्दों की बात करेंगे। गीता में तो अनेकों हैं, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम केवल 10 का वर्णन करेंगे, और जिनमें सबसे पहला है कर्म का महत्व। जीवन में अपना कर्म अवश्य करना चाहिए और कर्म का बहुत महत्व है। और कर्म कैसे करें? गीता में तो निष्काम कर्म की बात कही गई है, तो निष्काम कर्म क्या है? और हम कर्तापन के भाव को छोड़ें। जब कर्तापन को छोड़ेंगे तभी निष्काम कर्म होगा। तो वो कैसे करें उसे समझाने की कोशिश की गई है, और वह कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बात कही है। और वहां अर्जुन से वो कहते हैं, कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु साते सम अस्तु अकर्मणि। मैं एक बात यहाँ और एक डिस्क्लेमर के रूप में कह दूं कि मैं गीता के जितने श्लोक सुनाने की कोशिश करूंगा वो सब विच्छेद के रूप में सुनाऊंगा। उसमें संधि में आपको समझने में कठिनाई होगी, एक एक शब्द का मीनिंग
इसलिए मैं विच्छेद रूप में, तो लय में नहीं आएगा, क्योंकि जब संधि कर दूंगा तो लय में आएगी गीता, और लय से आधे शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो मैंने विच्छेद रूप में लिखने की और समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ जो कृष्ण है, जो अर्जुन के गुरु भी हैं, अर्जुन के सखा भी हैं, अर्जुन के रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि अर्जुन के वो साले भी हैं, अर्जुन की कृष्ण अर्जुन की बुआ के लड़के भी हैं, तो उनके अनेकों रिश्ते हैं। उसके बाद भी उससे कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल क्या मिलेगा उसको जानने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप कर्म फल में अटक गए तो फिर कर्म को स्वार्थवश करने लगोगे। इसीलिए आप निष्काम कर्म करो, कर्म करो, उसका फल देना वो नियति के हाथ में है, वो ब्रह्मांड के हाथ में है, वो मेरे हाथ में है, वो नेचर के हाथ में है, वो प्रकृति के हाथ में है। और जब हम अपना कर्म करें तो अपने आप को कर्तापन से दूर करें। कर्तापन से दूर कैसे करें? कि ये कर्म मुझे ब्रह्मांड ने या ईश्वर ने या नियति ने या प्रकृति ने दिया है, मैं अपना कर्म करूं, उसका फल जो मिलेगा मुझे वही स्वीकार है। तभी आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर्म करूं और मुझे यही फल मिलना है, यही फल मिलना चाहिए, मैं यही पाने के लिए कर्म कर रहा हूं, तब आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। और जब भी आप कर्म करें तो कर्म करने से पहले अपनी प्लानिंग तक आप खूब सोचिए, खूब विचारिए, क्योंकि यदि आप बिना विचारे कर्म करेंगे तो भी गलत है। तो उस टाइम तक आप उस कर्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको खूब सोचिए, खूब विचारिए, खूब उन पर मेहनत कीजिए, अच्छी से अच्छी प्लानिंग कीजिए। लेकिन जब कर्म करने लग जाए फिर जो उसका रिजल्ट है उस वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। फिर पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण शक्तियों के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण अपनी कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट के साथ, अर्थात दक्षता के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी कला के साथ, अपनी विधा के साथ, अपनी पारंगतता के साथ उस कर्म को कीजिए तो सदैव अच्छा ही फल मिलेगा। इंग्लिश में एक इसी वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सेंटेंस कहा जाता है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो पहले हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं, अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं, अपने अनुभव को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और गीता ज्ञान के विस्तार का सबसे सुलभ, सरल और सौम्य सुगम मार्ग है। तो गीता में सबसे पहले कर्म के महत्व को बहुत विस्तार से समझाया गया है। मैं केवल एक श्लोक के साथ आपके साथ चर्चा कर अब दूसरे पॉइंट पर जाता हूं। गीता में दूसरा जो जीवन जीने की कला है वो है समत्व का संदेश, कि हम सुख और दुख, हानि लाभ, जय विजय, ज्ञान अज्ञान, इनके बीच ना फंसे, सबको एक भाव से देखें। यह बात गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बहुत प्रमुखता से, प्रचुरता से, बहुत डिटेल रूप में समझाई गई है। वहां लिखा है, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जय। उन 6 चीजों का वर्णन कर दिया, सुख, दुख, लाभ और अलाभ। अलाभ मीन्स हानि, जय और अजय मतलब जीत और हार। तत् युद्धाय युजुस्सव न एव पावत अवप्यस्यामि, अर्थात सुख दुख, जय पराजय, लाभ और हानि को हम समान रूप से मानकर, अर्थात तटस्थता का भाव रखते हुए जो मिलेगा वही स्वीकार है। मैं अपना कर्म स्वधर्म ठीक से करूं, और जब मैं अपना कर्म ठीक से करूंगा, ठीक परिस्थितियों में करूंगा, ठीक समय पर करूंगा, ठीक तरीके से करूंगा, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। और ये सब करने से कभी पाप नहीं लगता। युद्ध में यदि योद्धा लड़ने जाए, वहां वो लाखों लोगों को भी मारे, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि योद्धा का काम है शत्रु पक्ष को मारना।
तो यदि एक क्षत्रिय होकर हम ये सोचने लगे कि सामने वाले को मारेंगे तो बुरा लगेगा, यदि मैं वास्तव में क्षत्रिय का कर्म निभा रहा हूं, स्वधर्म निभा रहा हूं, तो फिर मुझे पाप और पुण्य से बाहर होकर सोचना पड़ेगा। मैं यहां यह भी स्पष्ट कर दूं, क्षत्रिय शब्द का मतलब यह है कि जिसके पास जाने से जो उसके शरणागति आता है या उसके पास आता है, जिसके सभी दुखों का, सभी पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, डर निकल जाता है, बिल्कुल आदमी निडर हो जाता है, वह क्षत्रिय है। खाली ठाकुरों की तरह मूछ पर तेज लगाने से क्षत्रिय नहीं बन जाएंगे, या जाटों की तरह मैं कह दूं, या गुजरों की तरह, जो भी अजगर वैरायटी है। अजगर का मतलब है अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, शॉर्ट में उसको अजगर बोलते हैं। तो यदि मैं अजगर की तरह बात करने लग जाऊं तो मैं क्षत्रिय नहीं हो जाऊंगा। क्षत्रियपन का भाव ये है, क्षत्रिय तरह ये है कि जो मेरे पास आ गया, फिर उसमें किसी तरह का भी ना तो दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक कोई डर उसके मन में नहीं रहना चाहिए। जैसे श्री राम जी के पास जब विभीषण पहुंच गए तो सब तरह के डर का समाप्त हो गया। जैसे जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में अपनी अपनी मदद मांगने गए, तो दुर्योधन ने उनकी 18 अक्षौणी की सेना मांगी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण कौन है और कृष्ण क्षत्रिय होने के नाते मेरा कितना, जबकि अर्जुन भी क्षत्रिय है, लेकिन अर्जुन को भय है। उनके भय का नाश किसने किया? जो गीता का अंतिम श्लोक मैंने सुनाया, यत्र योगेश्वर कृष्ण है यत्र पार्थ धनुर्धर है। तो जहां योगेश्वर कृष्ण और जिज्ञासु अर्जुन है, वहां श्री भी, विजय भी, विभूति भी और अटल नीति भी वहीं पैदा होती है। तो ये हमें भाव देता है कि हम सुख दुख में, हानि लाभ में, जीवन मरण में, ऊंच नीच में, पुण्य पाप में न फंसे, अपने स्वधर्म का उचित तरीके से उचित समय पर, गीता में वो भी आएगा, अभी बात करेंगे, तो जो उचित समय है, उचितता है, उसका भी बहुत महत्व है। हम काम करते हैं लेकिन क्या उचित तरीके से करते हैं, वो उस श्लोक में चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरे में हमें समत्व का संदेश है। तीसरा हमें मिलता है कि आत्मा की अमरता, हमें मृत्यु का कभी भी भय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा भय है मृत्यु का। आदमी यदि डरता है तो सबसे ज्यादा मृत्यु से, कुछ लोग कहते हैं मैं मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु के तरीके से डरता हूं, लेकिन डर कहीं ना कहीं मृत्यु का ही रहता है। और इस डर को निकालने के लिए गीता में बहुत स्पष्टता लिखा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित न कायम भूत्वा भविता वा न भूय अजय नित्य शाश्वत अभयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर। तो आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा का कभी मरण होता है, ना आत्मा को किसी का डर है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन इन चीजों को जो जानते हैं वही आत्मा को नित्य, शाश्वत, मतलब अभय मीन्स डर से दूर, और उनका वर्णन करते हैं। अन्यथा अन्य लोग तो शरीर को ही जानकर शरीर के मरने पर अपने मरण होने का रोना रोने लगते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि शरीर मरते हैं, शरीर ही अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म करते हैं वो आत्मा के साथ इस जन्म से उस जन्म तक की यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब मर जाओगे तो साथ क्या लेकर जाओगे। मैं उन बात को यहां यह स्पष्ट कर दूं कि आपका जो भौतिक संपदा है, जो साधनों की उपलब्धता है, प्रचुरता है, या जो आपका भंडारण है, ये सब नहीं जाएगा। क्या जाएगा? आपके कर्मों का प्रभाव। भगवान कर्म नहीं देखता, भगवान कर्म के पीछे आपकी क्या भावना रहती है उसको देखता है।
आइए एक बात से, एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति है जो सामने हमेशा बहुत मीठा बोलता है, लेकिन पीछे मन में उसके में कटता है। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी है, उसको कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हमारी कथनी और करनी में अंतर रहेगा, तब तक हमें गीता का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही है, लोगों ने सफलता का सबसे पहला पैमाना ही चालाकी मान लिया है कि जब तक मैं चालाक नहीं बनूंगा, दूसरे को धोखा नहीं दूंगा, दूसरे के साथ छल कपट या किसी गलत माध्यम से उसके अधिकार को नहीं छूऊंगा, दूसरे को झूठ बोल करके छोटा नहीं बनाऊंगा, तो मैं बड़ा नहीं बन सकता। तो आज समाज में ये जो व्यथा है, ये या तो धर्म गुरुओं ने या राजनीतिज्ञों ने या समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके उदाहरणों ने बच्चे बच्चे के मन में भर दी है। तो जो गीता का मेन जीने की कला का उद्देश्य है, वो भूलकर लोग छल कपट द्वेष चालाकी इन सब से अपने बिजनेस को बड़ा करना या अपने व्यवसाय को बड़ा करना या अपने आप को बड़ा करने की होड़ में लग गए हैं। तीसरा जो उदाहरण है जीने की कला का, वो है हमें हर हाल में अपने स्वधर्म का पालन करना। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक विद्यार्थी का स्वधर्म क्या है? पूर्ण लगन के साथ, मेहनत के साथ, उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी निडरता के साथ पढ़ना, परीक्षा देना और आगे बढ़ना। लेकिन आज का विद्यार्थी भटक सा गया है। वो सोशल मीडिया को नहीं छोड़ता। घर वाले उसे प्रतिस्पर्धा में फंसाते हैं कि उसका लड़का आईएएस बन गया, उसका लड़का डॉक्टर बन गया, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, तुम्हें भी बनना है। अरे उसका स्वधर्म उसने क्या निश्चित किया है? प्रकृति ने उसको किस स्वधर्म के लिए पैदा किया है? वह अपने आप में किस चीज को विकसित करना चाहता है? कभी आपने उससे पूछा? स्वधर्म का मतलब केवल जात में मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो मेरा स्वधर्म ब्रह्म को एक्सपेंड करना है। अब उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई और भी ब्राह्मण नहीं है, किसी और जाति का है, क्योंकि जाति तो मानव ने बनाई है, वो भी अपने ब्रह्म को एक्सपेंड करना चाहता तो वो भी ब्राह्मण है, उसको भी वही कर्म करने पड़ेंगे जो एक ब्राह्मण को करने चाहिए। तो अपना स्वधर्म निश्चित करके अपने स्वधर्म पर ही कार्य करना गीता में प्रमुखता से दर्शाया गया है। और यह बात गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखी है। वहां लिखा है, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्तुत्रार्थ। स्वधर्मे विघ्नम श्रेय परधर्मो भयावह है कि अपने धर्म को आप कितने ही गलत तरीके से भी करें और दूसरे के धर्म को आप कितने ही सुनियोजित, सुसंगठित, सुसज्जित ढंग से करें, फिर भी उसका परिणाम अपने धर्म के अनुसार किए गए कर्म के अनुरूप कम ही रहता है। अर्थात अपना स्वधर्म पालन करना हमेशा आपको अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है और दूसरे के धर्म का पालन करना का परिणाम हमेशा भयावह आता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, विद्यार्थी का मैंने उदाहरण दिया, अभी मैं डॉक्टर का उदाहरण देता हूं। डॉक्टर का स्वधर्म क्या है? आपको मरीज से फीस मिली या नहीं मिली, ईमानदारी से इलाज करना। यदि वो जब तक फीस नहीं मिलेगी तब तक मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, डॉक्टर मर जाएगा, तो बदनामी किसकी होगी? रेपुटेशन किसकी खराब होगी? झगड़ा किसके हॉस्पिटल में होगा? और कल को मरीज किसके यहां आने कब होंगे? या आप किसी पैसे के चक्कर में एक मरीज को जो एक बार में ठीक हो सकता है, उसे 4 चक्कर कटवाते हैं या 4 टेस्टों के लिए भेज देते हैं, तो यह स्वधर्म नहीं है। इसका परिणाम भयावह ही आएगा। अगला उदाहरण लीजिए,
यदि कोई गुरु क्लास में सभी बच्चों को समान भाव से नहीं पढ़ाता, उनमें असमानता करता है, जैसे ही महाभारत में ही गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण है, वो अर्जुन के प्रति हमेशा लगाव रहा और बाद में उसी युद्ध में उनका सर काटा गया। आपको सबको पता होगा महाभारत में दुर्योधन द्रोणाचार्य का सर काटा जाता है। तो आप जब भी आप अपना धर्म छोड़ करके दूसरे का धर्म निभाने लग जाएंगे तो उसका परिणाम भयावह होगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी अभी रिसेंटली भारत पाकिस्तान के बीच भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाकर विजय की पताका लहराई और उनको अचानक राजनीति के दबाव में रुकना पड़ा। ये आज सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम भयावह ही होगा, क्योंकि जो सेना का अपना स्वधर्म था, स्वधर्म करने से हमने उसको रोक दिया। अब आपको एक आध्यात्मिक कहानी और सुनाता हूं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे और उनका धर्म था परोपकार करना। अपने एरिया में, अपनी कुटी के आसपास कहीं भी कोई पाप कर्म ना होने देना, दुष्कर्म ना होने देना। तो एक दिन सुबह सुबह वो नित्य कर्म से फ्री होकर, निवृत्त होकर कुटिया के आसपास घूम रहे थे। तो उन्होंने एक देखा, सामने एक बहुत दुबला पतला सा कुत्ता एक हिरन के पीछे दौड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार मेरे आश्रम में कुत्ता हिरन को मार देगा तो पाप हो जाएगा। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और उन्होंने कुत्ते को आवाज लगाई, तो कुत्ता रुक गया। कुत्ता पूछ लाता, उनके आश्रम में पहुंचा। कुत्ता भूखा था कि आपने वहां से मुझे रोक दिया, आप खाने को दो। अब गुरुजी के घर में तो खाना बना ही नहीं था, कुटिया में खाना ही नहीं था। गुरुजी ने थोड़ी देर तो इधर उधर देखा, तो कुत्ता कू कू करके अपना चला गया, भूखा रहा। अगला दूसरा कोई शिकार मिला भी नहीं। जब गुरुजी की मृत्यु हुई तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनको जरा लेखा जोखा देखिए। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बाकी काम तो बहुत अच्छे किए, लेकिन बहुत बड़ा पाप किया है। क्या पाप किया कि इन्होंने भूखा कुत्ता जो अपने शिकार के पीछे भाग रहा था उसको रोका, फिर खाने को नहीं दिया। उस कुत्ते को उस दिन 24 घंटे तक भूखा रहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इनको पहले नर्क में भेजो, बाद में इनके पुण्यों का इनको फल मिलेगा। तो गुरुजी ने माफी मांगी कि मुझे एक बार फिर भेज दो, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करके आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, एक बार आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, एक बार और देते, मौका देते। नीचे आ गए। अब गुरुजी के दिमाग में थोड़ी सेट हो गई कि कुत्ते को नहीं रोकना है, कुत्ते को रोकने से उसके भोजन में असुविधा होती है। कुछ दिनों बाद वो ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में अपने काम से निवृत्त होकर के अपनी कुटिया के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो वहां एक लंबा चौड़ा जवान गबरू कुत्ता एक गर्भवती हिरनी के पीछे दौड़ रहा है। तो उन्होंने कहा लाला लाला लाला, तो लाला का मतलब है कुत्ते को मोटिवेट करना। उन्होंने कुत्ते को मोटिवेट कर दिया, कुत्ते में और मोटिवेशन आ गया, उसने लंबी लंबी छलांगे मारी, हिरनी को पकड़ा, हिरनी को मार खाया, हिरनी भी मरी और हिरनी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी मर गया। गुरुजी बड़े खुश कि अब तो मैंने भाई कुत्ते को भोजन दे दिया और मैंने तो पुण्य का काम किया है। वो स्वधर्म को भूल गए, मरे, बड़े खुशी से गए। तो उन्होंने कहा यमराज ने कि भाई चित्रगुप्त जरा बताओ गुरुजी का हिसाब किताब। तो उन्होंने कहा साहब ये तो जो गए थे उससे बड़ा पाप कराए। तो गुरुजी के कान खड़े हुए कि मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या कर दिया, अभी दिखाता हूं। कि एक तो औरत जात, ऊपर से गर्भवती, कुत्ता गबरू, तगड़ा जवान, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, पेट भरा हुआ, और आपने उसे मोटिवेट कर दिया। तो उसने एक हत्या नहीं 2 हत्या करी, देखिए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो इतना कह सकता हूं, तेरी तो भली ना ले ले। तो कई बार हमें अभी ये उदाहरण सुनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई बार हम क्या पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन वास्तव में आप पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। जिसने एक किताब पढ़ी है उसका ज्ञान और जिसने 100 किताब पढ़ी है उसके ज्ञान में हमेशा अंतर होगा। और जब एक किताब पढ़कर हम 100 किताब पढ़ने वाले से बहस करने लग जाते हैं
तो हम मूर्ख हैं, ज्ञानी नहीं हैं। इसीलिए हमें उन चीजों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए गीता का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए गीता में स्वधर्म के पाठ को बहुत डिटेल में, विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। और यह जीवन जीने की विशेष कला है कि हम स्वधर्म पर अडिग रहें, हम पाप और पुण्य में, हानि लाभ में, जय पराजय में न फंसे। अगला, मन की स्थिति। हम सब जानते हैं कि मन बहुत चंचल है। मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मन के यदि हम गुलाम बन गए तो मन हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें ही अपने मन को गुलाम बनाना चाहिए। लेकिन मैं यहां इस प्रसंग में यह बात दावे से कह सकता हूं कि 99.9% लोग मन के गुलाम हैं। केवल 0.1% लोग हैं जो मन को अपना गुलाम बना लेते हैं। उसके लिए गीता में बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा गया है, उत्तरेत आत्माना आत्मानम न आत्मनाव अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मन है, बंधो आत्मा एक रिपु आत्मता है। अर्थात आप अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो, दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं आता है। और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ये आपको जानना पड़ेगा। आलस्य कौन करता है? कोई दूसरा नहीं कराता। माँ बाप जगाते हैं, बहन भाई जगाते हैं, समाज के बहुत सारे लोग आपको तरह तरह से जगाने का प्रयास करते हैं। हम खुद सोने का नाटक करते हैं या सोते हैं या गलतियां करते हैं। वो केवल हमारे मन पर, क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं है। मन हमें बार बार खींच करके, कभी लोभ के कारण, कभी ममता के कारण, कभी स्वार्थ के कारण, कभी आनंद के कारण उन चीजों में ले जाता है कि जो आनंद है ही नहीं, हम उन्हें आनंद मानते हैं। एसी में रहने से शरीर ठंडा नहीं होता, लेकिन आज शहरों में जरा बिना एसी के कोई रह के दिखा, क्योंकि हमने वातावरण की ठंडक को ही ठंडा मान लिया है। मैं इसमें एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि इस मन का कंट्रोल क्या होता है। अमिताभ बच्चन के बारे में सब लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जब फिल्म बनाते हैं तो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और समय के बहुत पाबंद हैं। तो एक बार अमिताभ बच्चन को और शत्रुघ्न सिन्हा को और एक किसी और कलाकार को, तीनों को एक शूटिंग में साथ साथ काम करना था। तो अमिताभ बच्चन अपने टाइम से आए, गर्मियों के दिन थे, अपना पूरा मेकअप कराया, पूरी ड्रेस पहनी और अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ करके अपनी बुक पढ़ने लग गए। जब शूटिंग हो तो मुझे बता देना, मैं उठ के और चला जाऊंगा, आई एम रेडी फॉर द सीन। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो दूसरे कलाकार थे वो लगभग 1 घंटे के बाद वहां पहुंचे। मन की स्थिति का बहुत सटीक और सरल उदाहरण है। तो उन्होंने आके कहा कि अमिताभ कहाँ है? उनका ही इज रेडी फॉर द शूट। उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार हुए, अमिताभ बच्चन के पास गए। अरे दादा, आपको गर्मी नहीं लगती? अमिताभ कहता है, गर्मी? गर्मी क्यों? आई हैव टू डू माई जॉब, आई एम रेडी फॉर द शूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्डनेस और हॉटनेस? सर्दी गर्मी का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, इतनी गर्मी हम पसीने में तरबतर हो रहे। अरे यार, ये मन की स्थिति है। आप सोचोगे तो गर्मी लगेगी, नहीं सोचोगे तो नहीं लगेगी। तो बहुत सारी चीजें हमारे मन के हिसाब से लगती हैं। यदि हमने मान लिया आज बहुत गर्मी है तो बहुत गर्मी है, और यदि हमने ठान लिया कि हमें अपना काम करना है, कोई गर्मी नहीं है, तो कोई गर्मी नहीं है। तो मन को समझिए और मन को अपना मित्र बनाइए, मन को अपना शत्रु मत बनाइए, मन को अपना मित्र बनाइए। अगला उदाहरण, गीता से जो जीवन जीने की कला है, उसके लिए हमें सीखने की जरूरत है ज्ञान की श्रेष्ठता, कि हम अज्ञानी ना रहें, हम अपने आप को ज्ञानी बनाएं और ज्ञान कहीं भी मिला हो वहीं से उसको संजो कर उठाएं। ज्ञान पाने की ना तो कोई उम्र है,
ना कोई पर्टिकुलर जगह है कि यही ज्ञान मिलेगा। यदि हम ये जो ढोंगी बाबाओं के आश्रमों में जाके ज्ञान ढूंढ रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो ढोंग है। ज्ञान आपको किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा, गीता से समझने की कोशिश कीजिएगा। और गीता कहती है कि जब हम अपने मन में कुछ चीजों को समावेश करें, जो इस श्लोक में लिखी हैं, और ये श्लोक है गीता के 4थे अध्याय का 38वां, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहो विद्यते तेज स्वयं योग सिद्ध कालेन आत्मनि विदंती। तो जो योग का संयोग है, जिसने उन चीजों को सिद्ध कर लिया, केवल समझा नहीं, सिद्ध कर लिया, वह ज्ञान है। तो एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान, यदि वो हाई स्कूल पास करना है, तो जो हाई स्कूल तक की किताबें हैं, उनकी जो नॉलेज है वो उसको प्रैक्टिकल रूप में, सांसारिक रूप में, दार्शनिक रूप में, व्यवहारिक ज्ञान के रूप में परिलक्षित होने लगी तो ज्ञान है। और यदि केवल नकल मार करके मैंने एग्जाम पास किया, मैंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली, तो वह ज्ञान नहीं है। इसीलिए गीता में यह सेंटेंस कहा गया कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान को पवित्रता से ही गहन करना चाहिए। और जो ज्ञान में दूसरे साधनों की उपलब्धता है, जो स्वयं को सिद्ध करने को रोकती है, जैसे ट्यूशन, जैसे कोचिंग, ये ज्ञान पाने के माध्यम नहीं है, ये चालाकी, चतुराई, ये अपने आप को भटकाने वाले माध्यम है। ज्ञान वह है जिसको आप स्वयं अर्जित करें और स्वयं सिद्ध करें, और वह ज्ञान जो आपको तत्व ज्ञान की ओर ले जाता हो। तत्व ज्ञान की ओर, जो मैंने समत्व की बात की कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इन सब चीजों में एक सा भाव देखने लगे तो वह ज्ञान है। आज यदि मैं केवल अपने लालच के कारण सीए से गलत रिपोर्ट बनवा लूं, या सीए से गलत सर्टिफिकेट लेकर के कंपनीज एक्ट में अपनी फर्म का जो रिटर्न है वो सबमिट कर दूं, वह ज्ञान नहीं है। मुझे दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए तो ज्ञान लग रहा है, लेकिन वह ज्ञान की परिभाषा नहीं है। तो जीवन जीने की कला सीखनी है तो आप तत्व ज्ञान वाले ज्ञान को सीखने का प्रयास कीजिए। और तत्व ज्ञानी वह है जिसने समत्व के भाव को अपने जीवन में लाने का प्रयास सार्थकता के साथ, सक्षमता के साथ, सौम्यता के साथ, सरलता के साथ करना प्रारंभ कर योग द्वारा उसे सिद्ध कर लिया है। योग द्वारा सिद्ध कर लिया मतलब जैसा चाहा वैसे पाने की क्षमताएं, सार्थकताएं, कुशलताएं अपने अंदर पैदा कर ली है, वह योग है। योग कोई शरीर तोड़ना नहीं है, योगासन को योग नहीं कह सकते। योग का मतलब है जो जैसा मैंने सोचा, जैसा प्लान किया, यदि वैसा ही अचीव हुआ, वह योग का समागम है। सातवां जो जीवन जीने की कला का उदाहरण है वह है भक्ति और समर्पण। हम लोगों के प्रति, अच्छी चीजों के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, नेचर के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित हो और सबके विकास का, सबकी उन्नति का, सबकी तरक्की का भाव रखें, वह भक्ति है। और भक्ति उन लोगों के लिए जो बहुत नीचे तबके के हैं, जिनका अपना साधनों की उपलब्धता नहीं है, उनकी भक्ति है कि वो अपने आप को समर्पण द्वारा भगवान के सामने समर्पित कर सबको, सर्वस्व को स्वाहा कर दें। मतलब फिर उनकी अपनी इच्छा ना रह जाए, फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। तो वो उन लोगों के लिए है जिनमें ज्ञान की पाने की या ज्ञान को, ब्रह्म को एक्सपेंड करने की क्षमता नहीं है। वह निर्गुण के माध्यम से समर्पण कर अपने आप को उत्कृष्टता तक ले जा सकते हैं। उनके लिए वो ज्ञान है और भक्ति है, समर्पण है।
और जो ज्ञानी है वो अपने ब्रह्म को इतना एक्सपेंड करे कि वो इन चीजों में समत्व का भाव पैदा करे। इसीलिए यहां कहा गया है, स्वधर्मान प्रत्यज्य मामम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुच। तो कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। ये जो तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम पारसी हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो, ये सब धर्म बाहर से अलग लग सकते हैं, अंदर से सबकी मूल भावना एक है। वो गीता में ये कहा गया है कि आप उस भावना से जुड़िए जो एक है। और ऐसा हमारे धर्मों में भी कहा गया कि जिसने एक को समझ लिया वह सबको समझ लेगा। और हम उस एक को ही नहीं समझते। वो एक है यूनिवर्स का नंबर 1 पर्सन, जिसे हम भगवान भी कह सकते हैं, दूसरा कुछ और भी कह सकते हैं, उसके साथ जुड़ना। और यदि मैं इन चीजों को जोड़ दूं, इस चीज को शर्म के साथ समर्पण कर उस भक्ति के लेवल पर पहुंच जाऊं, तो मेरे जीवन में सरलता, सौम्यता, सुगमता, सहजता, शुचिता, पवित्रता स्वयं आने लगेगी। क्योंकि मुझे किसी से, मैं तो रहा ही नहीं, मैंने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया और सामने वाले का अस्तित्व बचा। तो मुझे हर एक्टिविटी में, हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर जीव में, हर जंतु में भगवान नजर आने लगेगा। यह गीता का बहुत अच्छा एक भक्ति और समर्पण का भाव है। नंबर नेक्स्ट है कि निर्लिप्तता की शिक्षा। अब हम किन चीजों में जुड़ते हैं और किन चीजों से नहीं जुड़ना चाहिए, उनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, इस बात को गीता ने समझाने की कोशिश की है। और गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है, त्रिविधम नरकस्य येदम द्वारम नाश आत्मनः, कि ये 3 चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए नरक का द्वार है। अब वो 3 चीज क्या है? काम है, क्रोध है, लोभश्च तस्माद् एतत्। काम है, क्रोध है और लोभ है। और इन 3 चीजों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अर्थात अन्यथा ये आपको और आपकी आत्मा, शरीर और शरीरी दोनों को ही नरक की ओर ले जाते हैं। तो गीता में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। आप कभी अपने जीवन में करके देखिए, यदि आप 3 चीजों को अपने से अलग कर लेंगे तो आपको जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने का मजा अलग ही आने लगेगा। लेकिन हम सब लोग बातें बहुत करते हैं, जब करने की बात आती है तो आंख बचा और बाल दोस्तों का। तो हमारी कथनी और करनी से हम बाहर आए। अगला उदाहरण है जो मैंने, जब मैं नंबर 2 की समत्व की बात कर रहा था, कि हर काम को उचित रूप से करना, युक्ति युक्त जीवन में समन्वय रखना। कोई भी काम करें, हम नींद लें युक्ति युक्त हो, खाना खाएं युक्ति युक्त हो, उसको गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में युक्त युक्तस्य, तो जो हमें कर्म करने हैं उसके लिए कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम युक्ति युक्त आहार करें, युक्ति युक्त विहार करें। कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में कैसे करने चाहिए, कब कौन सा भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस तरह का भोजन किस तरह के भोजन के साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें गीता में बताई गई हैं। जब आप दूध और दूध से बनी मिठाई और उनके साथ नींबू अर्थात खट्टी चीजें खाएंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करने का आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन आप बारातों में देखिएगा, उन्हें रसमलाई भी खानी है और शिकंजी भी पीनी है।
फ्रूट चाट में नींबू डाल के भी खाना है और रसमलाई को भी या बर्फी को भी खाना है, तो हम अपने स्वास्थ्य को स्वयं बिगाड़ रहे हैं। तो गीता में युक्ति युक्त जीवन जीने का भी उदाहरण दिया है और यही कहा गया है युक्त आहार विहारस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुख। कि जिसको युक्ति युक्तता का बोध हो गया फिर उसके जीवन में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। इसीलिए अपने प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने कृत्यों के प्रति, अपने एक्ट के प्रति जागरूक बनिए। मनुष्य में जागरूकता नहीं है, सब खा रहे हैं मैं भी खा रहा हूं, सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं। ये कोई फैशन नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। तो आपको हर चीज का युक्ति युक्त तरीके से जीवन जीना, युक्ति युक्त तरीके से निद्रा लेना, युक्ति युक्त तरीके से भोजन करना, युक्ति युक्त तरीके से व्यायाम करना, अध्ययन करना, हर एक चीज का युक्ति युक्त तरीका है। आप कभी गीता पढ़िए तो आपको इन चीजों के उत्तर मिलेंगे। इसी में जो लास्ट है, जो हमने 10 की बात की थी कि मन को एकाग्र करना। मन बहुत दौड़ता है, मन बहुत चंचल है। गीता में कहा गया है कि असंशय है माँ बाहु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसे खींचता हूं और बार बार वो भाग जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में ये बात कही है, असंशय है महाबाहु मने उग्रम चलम अभ्यास में तो कौनते वैराग्य चक्रे। हे अर्जुन निसंदेह, अर्जुन मीन्स जिज्ञासु, हम सब अर्जुन है। जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी वह अर्जुन बन गया, और जिस गुरु ने वो ज्ञान देना चालू कर दिया वो कृष्ण बन गया। तो आपका कोच हो सकता है, जो अच्छे प्लेयर हैं उनके कोच उनको मिनट में बोलते हैं कि आज इतना ही खाना है, आपको इतनी कैलोरी बर्न करनी है, आपका बॉडी का आउट इतना हुआ है, इनटेक इतना हुआ है। तो हम सबको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और उसके लिए गीता के 6वें अध्याय का जो 21वां श्लोक है उसमें इसके तरीके को भी बताया गया है कि हम अभ्यास और वैराग्य अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। अभ्यास तो प्रैक्टिस का काम है, रोजाना करिएगा, और वैराग्य मतलब है डिटैचमेंट। उसके लिए क्या लिखा है, यत यत निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम। जितनी बार मन आपसे कुदक कुदक के, फुदक फुदक के इधर से उधर भाग जाए, अस्थिर हो जाए, पूजा में ना लगे, पढ़ाई में ना लगे, खेल में ना लगे, जो आपका स्वधर्म है उसमें ना लगे, उतनी ही बार ततता नियमस्य एतत् आत्मानि एव वशम नायते। उतनी ही बार हमको अपने मन को खींच खींच करके ध्यान में, मन एक बार बैठिएगा तो आप बात करेंगे नोएडा की, मन कूद के जाएगा जो धार्मिक है उनका मथुरा, और जो अधार्मिक है उनका दारू के अड्डे पर। तो जितनी बार मन आपसे दूर भागने की कोशिश करे उतनी बार आप भी मन को खींचिए। तो यत यत निश्चरति मन है, जितनी बार चंचलता के साथ मन आपको छोड़कर भागे, तत तत नियमस्य एतत् है आत्मानि एव वशम नियति। आप भी उसको अपने वश में करने को, अपने आप के तरीकों को मजबूत कीजिए, तब आपका ध्यान लगेगा। अर्थात लोग कहते हैं मैं तो पूजा करने बैठता हूं, मेरा पूजा में मन ही लगता, मैं तो पढ़ने बैठता हूं मन ही नहीं लगता। अरे मन नहीं लगेगा ये सबको पता है, मन लगाना है यही तो सीखना है, यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो बताता है। और उसको लगाना है तो उसके 2 तरीके बताए, या तो अभ्यास करिए रोजाना। आप पहले दिन आप यदि दंड बैठक लगाने लगे तो 10 दंड बैठक में आपकी जांघें भर जाती हैं, कंधे भरने लगते हैं। लेकिन यदि आप ये प्रैक्टिस करें तो आप 1 महीने के बाद 250 आराम से लगाएंगे। तो ये अभ्यास का महत्व है। पहले दिन आप 1 पेज पढ़िए, 1 महीने बाद तक आपको 15 पेज पढ़ने की रोजाना की आदत पड़ जाएगी। लेकिन हम आदत नहीं डालना चाहते, वी डोंट वांट टू डेवलप एन हैबिट। अच्छी आदतों का हम विकास करना ही नहीं चाहते। इसीलिए गीता पढ़ने के बाद भी हम गीता पढ़ने का कहते हैं मैंने गीता 10 बार पढ़ ली, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अरे गीता पढ़कर आपने गीता का पालन अपने जीवन की जीने की किस कला में किया, वो मुझसे आके बात करिए।
तो मैं आपको गीता के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपके जीवन को सुगम बनाने के इन 10 तरीके के अलावा गीता में और बहुत सारे तरीके हैं, उन पर आपके साथ चर्चा करें जो आप पर दवा फिट बैठती हो, क्योंकि आपकी शारीरिक की बीमारी अलग है तो उसका इलाज भी अलग ही होगा। तो जो दवा आपको सूट करेगी उन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इन्हीं 10 विषयों की चर्चा करेंगे। आप सबका मुझे सुनने का बहुत बहुत साधुवाद, और इस विनती के साथ कि आप हमारे यदि इन वीडियोस को हमारे इस पाथ ऑफ लाइफ चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए, आप हमें लिखिए, आप हमसे पूछिए, आप हमें सुनिए और हमारे साथ अपनी यात्रा को सुगम बनाने में हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी बनिए। हम ये सब प्रोग्राम आपकी सुगमता के लिए, आपकी सहजता के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी उत्कृष्टता के लिए, आपके जीवन को नियमित, नियंत्रित और अनुशासित बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज इतना ही, फिर अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स थे, और सारे के सारे पॉइंट्स में जितना भी प्रैक्टिस की जाए उतनी उन्नति हो सकती है, उतनी हमारी परेशानी कम हो सकती है। आपको भी श्रोतागण अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे आंसर दें। धन्यवाद।